गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार आज इस वीडियो की खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे लिवर डिजीज, लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स और लिवर संबंधी बीमारियों की। लिवर हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। हमारे बॉडी की उपापचय क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर का अपने आप में रोल रहता है। लिवर हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, यानी कि खुद को पुनः बनाने की क्षमता लिवर में रहती है। इसके साथ साथ हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद में वो हमारे लिवर से मेटाबोलाइज होता है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो चीज़ पुनः बॉडी के अंदर विभिन्न विभिन्न हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए लिवर को जानना और इसको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही कुछ बीमारियां क्या हैं जो कॉमन, वह भी बहुत जरूरी है। आज हमारे दैनिक दिनचर्या के अंदर बहुत अधिक बदलाव हो गया है। कहीं न कहीं सीडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण इस तरह की बीमारियां बहुत अधिक बढ़ने लगी हैं। मैं कुछ बीमारियों का नाम आपके साथ बताना चाहूंगा कि आज इस तरह की लिवर की चर्चा क्यों जरूरी है। सबसे पहले हमारे लाइफ स्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण हो गए हैं कहीं ना कहीं लिवर में होने वाली दिक्कतों के लिए। एल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है। एल्कोहल लिवर से मेटाबोलाइज होता है और लिवर की होने वाली 25% बीमारियों का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एल्कोहल है। कुछ वायरल हेपेटाइटिस, इसके अंदर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या फिर क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट के अंदर हेपेटाइटिस ए है, ई है। अन्य टॉक्सिन्स है, डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, स्क्रब टाइपस हो, ई कीटाणु, या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरह के वायरस लिवर को डैमेज करते हैं। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां जो कि लिवर में परमानेंट डैमेज करती हैं, वह भी अपने आप में लिवर की समस्याएं पैदा करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? डायबिटीज है, ओबेसिटी है, वायरल हेपेटाइटिस है, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। इस तरह के जो कॉमन कारण हैं जो कि लिवर के अंदर समस्याएं पैदा करते हैं। ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या चीजें हमारी बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर जब दिक्कत होती है तो संकेत हमारी बॉडी देती है। सबसे पहले वीकनेस, लिवर के कारण मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। डिक्रीज एपेटाइट, मेटाबॉलिक हाउस है, भूख कम लगने लगती है। पीलिया, जॉन्डिस यानी पीलिया होना लिवर की बीमारियों का एक संकेत होता है और जब जॉन्डिस बढ़ता है तो लिवर अपने आप में बीमारी पैदा करता है। पीलिया एक बहुत बड़ा कारण है जो 3 रूप में पैदा होती है: प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया है तो उसकी समझ बहुत जरूरी है और ये लिवर के कारण पैदा होती है। फिर बात कर रहे हैं हम एल्कोहलिक लिवर डिजीजेस, जिसके अंदर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड सिरोसिस। इसके साथ साथ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज NAFLD आज लिवर संबंधी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। इसके साथ साथ हम बात करें नास, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस और कुछ अदर डिजीजेस, चाहे बात हो हीमोक्रोमेटोसिस की, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की, हेपेटाइटिस ए की, हेपेटोसेलुलर कैंसर्स, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, बिलियरी कोलेंजाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। इस तरह की जो बीमारियों को मैंने नाम दिया है, ये कॉमन बीमारियां हैं जिनके कारण लिवर प्रभावित होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं लिवर संबंधी समस्याओं के अंदर? आपको भूख कम लगेगी, पीलिया हो सकता है, वीकनेस आ जाती है, शरीर का वेट लॉस हो जाता है और व्यक्ति के अंदर कोई चीज पचती नहीं है, जिसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंस, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन और फुलनेस, साथ ही साथ वॉमिटिंग और नोजिया जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। क्या सावधानियां हम बरतें या क्या हम करें? सबसे पहले हम बात करते हैं बीमारियों का पता लगाने के लिए। दोस्तों, लिवर हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमेन के अंदर स्थित एक ऑर्गन होता है जो कि राइट साइड के अंदर हाइपोकॉन्ड्रियम में रहता है और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर इसके ऊपर डायफ्राम रहता है, नीचे किडनी और अन्य अंग होते हैं। सोनोग्राफी के माध्यम से हम लिवर की स्थिति का पता लगाते हैं, इसलिए सोनोग्राफी बहुत जरूरी होती है। सोनोग्राफी के अंदर हम ये देखते हैं लिवर का साइज कितना है। कहीं लिवर के अंदर कुछ सिरोसिस के नोडुल तो नहीं बन रहे हैं, लिवर के अंदर कहीं ना कहीं फैट तो जमा नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ ही आजकल एक नई टेस्ट होती है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन के माध्यम से हम लिवर के अंदर फाइब्रोसिस की जानकारी प्राप्त करते हैं कि लिवर के अंदर अगर फाइब्रोसिस हुआ है, फैटी लिवर हो रहा है, तो इसके अंदर कितनी फाइब्रोसिस है और उस फाइब्रोसिस के लेवल के बेसिस के ऊपर ही हम पता कर सकते हैं कि हमें लिवर स्कैन के माध्यम से क्या उपचार होना है। साथ ही हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो लिवर बायोप्सी और लिवर एंजाइम्स।
LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, ये अपने आप में ब्लड से किया जाने वाला टेस्ट है जो लिवर की जांचों के बारे में बताता है, जिसके अंदर SGOT, SGPT, एल्कलाइन फास्फेटेज, गामा GGT और बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके साथ साथ एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन और ग्लोबुलिन का भी हम पता लगाते हैं। इस तरह के टेस्ट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिवर में किस तरह की संबंधित बीमारी है। जो लेवल बढ़ा हुआ है लिवर फंक्शन टेस्ट, उसके बेसिस पर हमें पता चला। इसलिए लिवर संबंधी बीमारियों के आइडिया के लिए हम LFT करा सकते हैं, सोनोग्राफी करा सकते हैं और फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं। इससे ही आप लिवर के लेवल को डिसाइड करेंगे और आपका फिजिशियन चेक कर पाएगा कि आपका लिवर कितना डैमेज है। दोस्तों, बीमारियों के पता लगाने के साथ साथ कई बार हमें एक इन्वेजिव टेस्ट की भी जरूरत होती है, जिसे हम लिवर बायोप्सी कहते हैं। और लिवर बायोप्सी के अंदर हम हिस्टोलॉजी का पता करते हैं कि लिवर किस लेवल पर डैमेज हो रहा है, किस रूप में डैमेज हो रहा है, और उसके माध्यम से हम फिर बीमारी का प्रॉपर इलाज कर पाते हैं। बात करते हैं हम रोकथाम की या उपचार के तरीकों की। मेरा ऐसा मानना है, क्या इस तरह की चीजें हैं, क्या परहेज है जिसके कारण हमें लिवर संबंधी बीमारियां नहीं हो और हम उनसे बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, आज कॉमन समस्या मैंने पहले भी कहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। NAFLD बहुत कॉमन है। इससे बचने के लिए हमें एक्सरसाइज चालू करनी होगी और लगभग रेगुलर 6 किलोमीटर हमें घूमना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज और वॉकिंग के माध्यम से हम लिवर संबंधी बीमारियों के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं, जिससे लिवर हमारा डैमेज नहीं होता है। अल्कोहल अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है लिवर डैमेज का, इसलिए हमें अल्कोहल से एब्स्टिनेंस करना चाहिए, परहेज करना चाहिए और दारू से दूर रहना चाहिए। कुछ ड्रग्स भी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट लिवर के माध्यम से होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। अगर आपको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन पहले हुआ है तो अपने हेपेटाइटिस की जांच कराएं, जिसके अंदर हेपेटाइटिस C और B की जांच बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं हर व्यक्ति को अपना शुगर लेवल, उसको ब्लड प्रेशर लेवल, हेपेटाइटिस B का टेस्ट, हेपेटाइटिस C का टेस्ट और उसका ब्लड ग्रुप और HIV स्टेटस, यह उसके टिप्स पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम प्रिवेंशन और रोकथाम के माध्यम से एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लिवर संबंधित होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आपके आसपास जो भी चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लें और आपकी जो बीमारी है उसका इलाज कर उपचार लें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर। नमस्ते।